गैलेक्सी ग्रुप का असली मालिक लॉर्ड धनराज। आप लोगों ने अब सही समझा। मैं ही हूँ वो इंसान जो इतने सालों से गुमनामी की जिंदगी जी रहा था। मैं ही हूँ वो लड़का लॉर्ड धनराज। वाह वाह, क्या बात है। कहां से ये कार्ड चुरा के लाया कमीने? हमें बेवकूफ समझ रहा है क्या? लेकिन तुम्हारा ये घटिया पैतरा हम पे काम नहीं करेगा। सिक्योरिटी, इस हरामजादे को यहां से उठा के बाहर फेंक दो। रुक जाओ। अगर किसी ने राहुल सर के ऊपर हाथ भी उठाया तो अंजाम बहुत बुरा होगा। सर आप ठीक हैं? यस सर, मैं ठीक हूँ। सॉरी सर, मुझे आने में थोड़ी देर हो गई। रोनी कपूर, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। तुम जानते हो किससे बात कर रहे हो? हाँ, जानता हूं। मैं ऐसे थर्ड क्लास इंसान से बात कर रहा हूं जिसकी शक्ल भी मैं देखना पसंद नहीं करता। लेकिन मिस्टर शाह, आप इसकी इतनी तरफदारी क्यों कर रहे हैं? ऐसी क्या मजबूरी है? तुमसे बात करने से कोई फायदा नहीं है। सुनो, तुम अपने काम से काम रखो और राहुल सर से दूर रहो, समझ गए? राहुल जी, चलिए हम सेकंड लाइन में बैठते हैं। आप रोनी को इग्नोर कीजिए। ये तो कुत्ते की पूंछ है, ये कभी सीधी नहीं होगी। दिव्या जी, मैं आपको एक सरप्राइज देना चाहता हूँ। हमारी जगह सेकंड लाइन में नहीं, वो स्टेज पर रखे सिंहासन पर है। देखा आपने मिस्टर कमलेश, आप जिस आदमी को सपोर्ट कर रहे हैं वो सुबह सुबह नशा करके आया है, सिंहासन पर बैठने की बात कर रहा है। अबे गोचू, बाहर जा और बस स्टॉप से बस पकड़ और घर जा, वही तेरी औकात है। मिस्टर कपूर, आप हद से बाहर जा रहे हैं। हम हद से बाहर जा रहे हैं और ये कुत्ता हद से बाहर जा चुका है। कोई रोको इसे, कल को अपने आप को देश का प्रधानमंत्री भी कहने लग जाएगा। आपको नहीं पता, इस सिंहासन पे वही बैठ सकता है जिसके पास रॉयल रेड इनविटेशन कार्ड हो। तो क्या अब हम दोनों सिंहासन पर बैठ सकते हैं? आंखें फाड़कर इस रेड इनविटेशन को अच्छे से देख लो और तसल्ली कर लो, बाद में रोना मत। नहीं, ये नहीं हो सकता। चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट ये कार्ड उसी को देते हैं जो सबसे ज्यादा पावरफुल होता है। लेकिन ये कार्ड इस भिखारी के पास कैसे आ गया? जरूर ये नकली इनविटेशन कार्ड होगा जो हम सबको बेवकूफ बनाने के लिए इसने बनवाया होगा। मिस्टर कपूर, ये आप क्या बात कर रहे हैं? मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि ये रॉयल रेड इनविटेशन कार्ड बिल्कुल असली है। और तुम्हारा ये बेटा, जिन्हें भिखारी कह रहा है ना, इनके पास इतना पैसा है कि ये चुटकी बजाकर किसी को भी बर्बाद कर सकते हैं। वो तो इनका बड़प्पन है जो ये इतनी देर तक अपनी इंसल्ट सहन कर रहे हैं। अरे बर्दाश्त तो हम कर रहे हैं इसे। आया बड़ा रॉयल्टी की औलाद, हम क्या यहां पागल बैठे हैं? इस जोकर ने अब तक जो भी तमाशा यहां पे दिखाया वो काफी है, लेकिन अब पानी स्तर के ऊपर जा रहा है और भलाई इसी में है ये यहां से जल्दी से चला जाए। कहीं चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट आ गए ना तो इस धोखेबाज को पुलिस के हवाले कर देंगे। और कहीं मेरी वजह से फिर तुम जेल में चले गए तो? क्या क्या मतलब? वो क्या है ना रोनी, जिस चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट के नाम से तुम मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो, वो खुद मेरा आदेश मानता है। दिव्या बेटा, इस नमूने को कहां से उठा कर लाई हो? इससे अच्छा तो जंगल से कोई बंदर लेकर आ जाती। कम से कम वो बंदर इस गधे से तो अच्छी एक्टिंग करता। अरे पापा, मैं सब समझ रहा हूं। ये फाइनेंशियल मीटिंग काफी बोरिंग होती है ना, इसलिए दिव्या ने इस नमूने को लेके आई है हमारे एंटरटेनमेंट के लिए। बड़ी अच्छी स्टैंड अप कॉमेडी करते हो, है ना? एक जरा जोक सुनाना ना, हम सब ताली बजाएंगे। यहाँ तालियों की नहीं, तुम्हारे गाल पे तमाचे की जरूरत है। चुप रहो। दिव्या बेटा, तुम इस पागल को भूल जाओ और हमारे साथ आ जाओ।
रोनी से तुम्हारी शादी हो जाए, फिर तुम देखना तुम्हारा बिजनेस कहां से कहां चला जाएगा। अगर मैं इस बेवकूफ रोनी से शादी कर लूंगी ना अंकल, तो मेरी कंपनी गटर में चली जाएगी। अब दुनिया इधर की उधर हो जाए, मैं राहुल जी का साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। अरे होश में आ जाओ दिव्या, यहाँ मजाक नहीं चल रहा है। अरे आइए आइए, हम सब आपका ही वेट कर रहे थे। आपके आने से इस हॉल की रौनक बढ़ गई। बस कीजिए कपूर जी, आप तो हमें चने के झाड़ पे चढ़ा रहे हैं। अरे नहीं, सच में। लेकिन सर, आपके राज में क्या हो रहा है? मतलब? एक लुच्चा लफंगा आके हमें धमकी दे रहा है। जरा देखिए तो इस आदमी को, हमें मारने की धमकी दे रहा है और अपने आप को हमसे ज्यादा पावरफुल बता रहा है। और इतना ही नहीं, इसने एक नकली रॉयल रेड इनविटेशन कार्ड भी प्रिंट किया है। इसे जितनी गाली देनी थी हम लोगों ने दे दिया, अब आप लोगों की बारी है। इसे कड़ी से कड़ी सजा दीजिए। आज सजा तो जरूर मिलेगी। सजा ऐसी मिलेगी कि वो जिंदगी भर याद रखेगा। जिन लोगों ने मिस्टर राहुल धनराज के बारे में भला बुरा कहा है, उन्हें हम बर्बाद करके छोड़ेंगे। क्या क्या कहना चाहते हैं आप? आप इस घटिया इंसान का साथ क्यों दे रहे हैं? ये कमलेश शाह भी उनका गुणगान गा रहा था। तुम्हारी बातों का जवाब हम जरूर देंगे, लेकिन अभी भी उससे भी जरूरी काम है, उससे पूरा करते हैं। मिस्टर धनराज, आप सिंहासन पर आइए और इस मंच की शोभा बढ़ाइए। एक मिनट, ये क्या तमाशा चल रहा है यहाँ पर? रास्ते से किसी को भी उठाकर सिंहासन पर नहीं बिठा सकते आप। आज तक ये मान मुझे नहीं मिला और आप इस 2 कौड़ी के इंसान को इतनी इज्जत दे रहे हैं। बताइए, कितने पैसे दिए इसने आपको? आप अपनी लिमिट क्रॉस करें मिस्टर कपूर। और रही बात मिस्टर राहुल धनराज की, ये वही इंसान है जो इतने सालों से हमारे बीच गुमनाम जिंदगी जी रहे थे। यही है लॉर्ड धनराज। लॉर्ड धनराज? और ये नमूना हमारे माथे पे कुछ लिखा है क्या? आप किसी भी नत्थु खैरा को उठा के लॉर्ड धनराज बना देंगे और हम आपकी बात आंख बंद करके मान भी लेंगे? ये नहीं हो सकता। आप इसे निकालिए यहां से। आप कितनी बार भी मना कर लीजिए, लेकिन सच को नहीं बदल सकते। और रही बात यहाँ से बाहर जाने की, हमें लगता है आपको यहाँ से बाहर चले जाना चाहिए। मुझे गुस्सा मत दिलाइए। मैं इस देश के टॉप बिजनेसमैन में से एक हूं और आप मुझे बाहर जाने के लिए कह रहे हैं? आपकी हिम्मत कैसे हुई? अच्छा, तो मिस्टर धनराज को गाली देने की हिम्मत कैसे हुई मिस्टर कपूर? आपको शर्म नहीं आती? इंसान के पास कितना भी पैसा आ जाए, अगर उसकी जुबान गंदी हो तो उसकी औकात गली के कुत्तों की तरह होती है। आप चले जाइए यहाँ से। आपने मेरी बात सुनी नहीं मिस्टर कपूर? जल्द से जल्द यहाँ से चले जाइए। हम आपकी शकल भी नहीं देखना चाहते हैं। लगता है मिस्टर कमलेश जी के साथ इसने आपको भी अपने वश में कर लिया है, पर हम चुप नहीं बैठेंगे। सुन बे मवाली, जो तुम ये कर रहे हो ना, इसे क्राइम कहते हैं। बस एक बार पता चल जाए कि तुम इन लोगों को ब्लैकमेल कैसे कर रहे हो, जिंदगी भर जेल में सड़ोगे तुम। मैं यहाँ पे कोई क्राइम नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक बात मेरी समझ में आ गई, कोई भी पैसे देकर मैनर्स नहीं खरीद सकता, क्योंकि आप में तो 2 पैसों के भी मैनर्स नहीं है। तो जैसे सड़क छाप इंसान से बात करने के लिए किसी मैनर की जरूरत नहीं पड़ती। बट एक बात याद रख, तूने चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट को भले ही अपने जेब में रख लिया हो, लेकिन तुझे हमारी पावर का अंदाजा नहीं है। याद रख, हम तुम्हारी लाइफ नर्क से भी ज्यादा बदतर बना देंगे। अच्छा, ऐसा क्या कर लोगे तुम? बताओ ना, सुनने में मजा आएगा। बेटा तू वेट कर। ऐसा लगता है कि तुम्हारी जिंदगी के सिर्फ कुछ पल ही बाकी। तुम्हें जो भी ऊट पटांग हरकत करनी है कर सकते हो, लेकिन उससे पहले मैं एक काम करता हूँ। मिस्टर पटेल, आप एक काम करिए, अगले 2 मिनट में कपूर इंडस्ट्रीज पूरी तरह बर्बाद हो जानी चाहिए।
जी हाँ मिस्टर पटेल, आपने सही सुना। मैं रोनी कपूर को पूरी तरह से बर्बाद कर देना चाहता हूँ। जी। अरे भाई, कोई इसे नेशनल अवार्ड से सम्मानित करो। क्या एक्टिंग करता है भाई, क्या स्टाइल मारता है। अबे इतना आसान है क्या कपूर इंडस्ट्रीज को बर्बाद करना? हम लोग तुम्हारी गीदड़ धमकियों से डरने वाले नहीं हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कोई काला कौवा हाथी को चोंच मार रहा है और बोल रहा है मैं तुम्हें खा जाऊंगा। बहुत बड़ा ही घटिया जोक मारते हैं आप। अपने आप को तसल्ली देने के लिए कितना नाटक करते हैं आप। मेरे पापा से जुबान संभाल कर बात कर, वरना यही तेरे कपड़े उतरवा कर तुझे नंगा करके भेजूंगा। कपड़े तो उतरने वाले हैं, लेकिन तुम्हारे। हेलो, क्या तुम सच कह रहे हो? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हे भगवान। पापा, पापा क्या हुआ? अरे बेटा, हम तो पूरी तरह बर्बाद हो गए। हमारे सारे शेयर्स 2 मिनट में गिर गए। ऐसा नहीं हो सकता। 1 मिनट, इसका मतलब इसका मतलब समझ गए घोचू। राहुल सर ने अभी अभी अपने पावर का जो डेमो दिखाया वो याद है ना? मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। प्लीज सिक्योरिटी, इन्हें यहाँ से ले जाओ। नहीं नहीं, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। हाँ तो और कौन कौन मेरे पे हंस रहा था? जो मुझ पे हंस रहा था, आज मैं उन सबकी क्लास लेता हूँ। हमें माफ कर दीजिए सर, हमें एक मौका दे दीजिए। हम आपको शिकायत का एक भी मौका नहीं देंगे। मैं एक ही बात पर माफ करूंगा। आप लोगों को अपना सारा इन्वेस्टमेंट मेरी होने वाली बीवी दिव्या ठडानी की इंडस्ट्री में लगाना होगा। जी मंजूर है, आप जैसा कहेंगे वैसा ही करेंगे। आप हमें प्रॉफिट बना के देंगे, इस बात पे हमें यकीन है। आप तो दरिया दिल हैं धनराज साहब, हम ही बेवकूफ थे जो आपको हम पहचान नहीं पाए। दिव्या जी, मैंने अपना प्रॉमिस पूरा किया। आपको इतनी इन्वेस्टमेंट ला के दी जिसकी आपने सपने में भी कल्पना नहीं की होगी। हम लोग यहाँ का बच्चे मारने के लिए बैठे हैं, अंदर हमारे इन्वेस्टर्स हमसे छीने जा रहे हैं। हे भगवान, हम जैसे अच्छे इंसानों को इतनी बड़ा सजा क्यों दे रहा है तू? ये सब उस मवाली राहुल की वजह से हो रहा है, उस छुपे रुस्तम की वजह से। पिछले 5 साल से हमारे घर में नौकरों की तरह काम करता रहा, उसी बात का बदला ले रहा है। लगता है हम बर्बाद होने वाले हैं। ऐसा कुछ नहीं होगा, आप सबके लिए गुड न्यूज है। क्या गुड न्यूज? दिल्ली की धनराज फैमिली कल मुंबई आ रही है। हम लोगों ने उनके लिए स्टार बैंक्वेट हॉल में बहुत बड़ा फंक्शन रखा है। वहाँ हम उनके सामने इतना अच्छा इंप्रेशन क्रिएट करेंगे कि वो हमें अपना पार्टनर बनाने के लिए मजबूर हो जाएंगे। अरे वाह, ये तो सचमुच गुड न्यूज है। देखा माया, प्रतीक जी का कमाल। तुम जल्दी से जल्दी इनको हाँ कह दो, मैं तुम दोनों की शादी करा दूंगा। राहुल जी, क्या आप सचमुच लॉर्ड धनराज हैं? मैं सचमुच बहुत ज्यादा शॉक्ड हूँ कि आप धनराज फैमिली के तीसरे बेटे और गैलेक्सी कॉर्पोरेशन के असली मालिक हैं। लगता है आपको अभी भी यकीन नहीं हुआ। कोई बात नहीं, कल मेरी फैमिली दिल्ली से आ रही है, उनके फंक्शन में आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे तो आप वैसे भी पसंद थे। अगर आप अमीर नहीं भी होते तो भी मैं आपको पसंद करती। मैं सचमुच लकी हूँ कि आप मुझे मिले। मैं भी बहुत लकी हूँ कि आप मुझे मिले। एनीवेज, मैं चलती हूँ। आप राहुल धनराज हैं? जी मैं ही हूँ। बहुत सारे लोगों के डाउट्स क्लियर कर चुका हूँ, आपका भी क्लियर करना है क्या? दरअसल हमारे बॉस आपसे मिलना चाहते हैं। कहीं उस कमीने रोनी ने गुस्से में मुझे मारने के लिए गुंडे तो नहीं भेजे? क्या सोच रहे हैं? वैसे आपका बॉस कौन है? आओ आओ, हमारी पहली मुलाकात है।
मैं चाहता हूँ कि हमारी आखिरी मुलाकात है। आप क्या मारने वाले हैं मुझे? नहीं नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। शायद तुम मुझे जानते नहीं हो। मेरा नाम राजेश थदानी है, दिव्या का फादर। सॉरी सर, मुझे पता नहीं था। आप तो मेरे होने वाले ससुर हैं। जी नहीं, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी बेटी की जिंदगी से बाहर चले जाओ। तुम्हारी औकात नहीं उससे शादी करने की। मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं नहीं चाहता हूं कि मेरी बेटी तुमसे शादी करे। क्यों सर, आपको आपकी बेटी की पसंद पर भरोसा नहीं है? मेरी बेटी बिजनेस अच्छा करती है, मगर उसे सही लोगों से रिश्ता जोड़ने नहीं आता। अब देखो ना, तुम जैसे लो लेवल के लोगों के साथ दोस्ती रखी है। लो लेवल और मैं? लगता है मुझे आपकी भी गलतफहमी दूर करनी होगी। मेरी सच्चाई जानने के बाद सर आपके पैरों से जमीन निकल जाएगी। तुम जानते हो तुम किससे बात कर रहे हो? हमारा स्टेटस इतना ऊंचा है कि तुम्हारी नजर भी वहां तक नहीं पहुंच सकती। भलाई इसी में है कि। एक मिनट सर, कल आप स्टार बैंक्वेट हॉल आ सकते हैं? आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, प्रॉमिस। मार्वलस, गॉर्जियस, क्या बात है प्रतीक जी, बहुत बढ़िया शानदार पार्टी है। आप आगे और कमाल देखिएगा। धनराज फैमिली ने उनका स्वागत करने की जिम्मेदारी मेरी फैमिली को दी है, तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि हम उनके कितने करीब हैं। मुझे तो लगता है आज हमारी लॉटरी लगने वाली है। ये हरामजादा यहाँ क्या कर रहा है? चलिए माया जी, स्टेज पर बैठते हैं। अबे तू यहाँ क्या कर रहा है? क्यों, क्या हुआ? साले कमीने, हमारा पीछा छोड़ क्यों नहीं देता? जिस चेयर पे तू बैठने जा रहा है उस चेयर पे बैठने की तेरी औकात नहीं है, समझा? ये जगह दिल्ली के धनराज फैमिली ने रिजर्व की है। तो मेरे लिए ना, इसलिए तो बैठने जा रहा हूँ। अरे धोखेबाज, क्यों मेरे मुंह से तू गालियां सुनना चाहता है? और तू अंदर घुसा कैसे? और एक बात सुन, तू जो लॉर्ड धनराज होने का नाटक कर रहा है ना, वो नाटक बंद कर दे, क्योंकि आज सचमुच के लॉर्ड धनराज आने वाले हैं। और कहीं तू उनके सामने आ गया तो तू अपनी पतलून गीली ना कर दे। ये तो कर भी देगा, आज तो इसका भांडा फूट कर रहेगा। राहुल, तुम्हें जरा भी शर्म नहीं बची? पहले मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी और अब इस बेचारी दिव्या के पीछे हाथ धोकर पड़े हो। थोड़ी तो शर्म कर लो, बदतमीज कहेंगे। इन बेशरम लोगों से मुझे शर्म सीखनी चाहिए। तुम्हें मुझसे ज्यादा तो इस झूठे मक्कार प्रतीक पर ज्यादा भरोसा था, इसलिए तो हमारा रिश्ता टूट गया। माया, साले तू मेरे ही बैंक्वेट हॉल में आकर मुझे ही गालियां दे रहा है। अगर यहाँ आज फंक्शन ही चल रहा होता तो यही तेरा सर फोड़ देता। चुपचाप तू यहाँ से निकल जा। मैं सोच रहा हूँ खाना खाकर ही चलते हैं, क्यों दिव्या जी? जी बिल्कुल। लातों के भूत बातों से नहीं मानते। सिक्योरिटी, इसकी गर्दन पकड़ के इसे बाहर फेंक दो, अभी के अभी। रुक जा बेवकूफ, तुम्हारे दिमाग में सच में भूसा भरा हुआ है क्या? तुम अपने घमंड में इतने ज्यादा चूर हो चुके हो कि तुम्हें सच्चाई नजर नहीं आ रही है? मुझे सब क्लियरली नजर आ रहा कमलेश जी। मैं देख रहा हूं आप किस तरह इस धोखेबाज इंसान के तलवे चाट रहे हैं। मुझे तो लगता है आप ही इस कमीने के साथ मिलकर कोई बहुत बड़ा प्लान बना रहे हैं, कोई बहुत बड़ा डाका डालने वाले हैं। प्रतीक, अपना मुंह बंद रखो। मैं नहीं रखूंगा, मैं चिल्ला चिल्ला कर बात करूंगा और मुझे यहाँ कोई कुछ नहीं कर सकता। ये बैंक्वेट हॉल मेरा है, समझे? तो यहाँ कौन रहेगा और कौन नहीं रहेगा ये मेरा फैसला होगा। और मेरा फैसला ये है कि मैं तुम लोगों की सड़ी हुई शक्ल नहीं देखना चाहता, तो चुपचाप यहाँ से निकल लो। बेटा, रास्ते में कटोरा लेकर भीख मांगने से अच्छा है कि तुम अपना घमंड साइड में रखो और सच्चाई का सामना करो। और सच्चाई यही है कि तुम एक गलत आदमी से पंगा ले रहे हो। वाह, मेरे इलाके में आके मुझे ही धमकी दे रहे हो। आपकी हिम्मत की दाद देनी पड़ी, लेकिन आज इस धोखेबाज इंसान के साथ मैं क्या करूंगा ये आप देख लेना। कमलेश जी, लॉर्ड धनराज के स्वागत के लिए अनाउंसमेंट कीजिए। जी जरूर।
लेडीज एंड जेंटलमैन, लॉर्ड धनराज के स्वागत समारोह में आने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आज की रात मैं एक बहुत बड़े रहस्य से पर्दा उठाने वाला हूँ। पिछले 6 सालों से धनराज फैमिली का तीसरा बेटा अपने ट्रेडिशन के कारण गुमनाम जिंदगी जी रहा था, लेकिन अब उनका यह वनवास खत्म हो चुका है और अब वो हमारे बीच में ही मौजूद हैं। गैलेक्सी ग्रुप के असली बॉस लॉर्ड धनराज का जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए। राहुल, क्यों अपना मजाक उड़वा रहे हो? सब हंस रहे हैं हमारे ऊपर। कि देखो, शिव मेहरा फैमिली का दामाद था और जो कि अब पागल हो चुका है। मैं पागल नहीं हूं माया। तुम्हारी नजरों में मैं हमेशा एक निकम्मा लूजर पति रहा हूं, लेकिन एक सच को तुम 100 बार झूठ बोल दो तो सच ही रहता है। इसलिए तुम और कोई सच बर्दाश्त ही नहीं कर सकती। और प्लीज अगेन यू स्टार्टेड, और मुझे लेक्चर मत दो। आई नो कि जो तुम सब कर रहे हो ना, ये मुझे सबक सिखाने के लिए कर रहे हो, पर तुमको एक बात बता दूं ना, ये स्टेज ना कोई ड्रामा का स्टेज नहीं है। यहाँ एक रेपुटेड फैमिली आने वाली है और तुम्हारी ये घटिया सी हरकत बंद कर दो। क्या चल रहा है यहाँ पे? माया, मेहरा को सच स्वीकारने में दिक्कत हो रही है कि उनका लूजर पति इतना पावरफुल कैसे बन गया है। माया जी पीछे हटिए। धनराज सर आप जाइए। हे भगवान, मतलब ये सब सच है? मेरा हस्बैंड, मेरा एक्स पति इतना पावरफुल और अमीर इंसान है? माय गॉड, मार डालो मुझे, मार डालो। सही नहीं है। राहुल, ये बात सही नहीं है। तुमने इतने सालों तक मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई। अगर पहले बता देते तो हमारा रिश्ता बच जाता ना। कमाल करती हो माया, तुम्हें मुझ पर इसलिए प्यार आ रहा है क्योंकि मैं लॉर्ड धनराज हूँ और ये सच अब तुम स्वीकार कर चुकी हो। लेकिन अगर मैं सचमुच में गरीब इंसान होता तो तुम मेरे मुंह पर थूकती तक नहीं। नहीं राहुल, ऐसा नहीं है। वो मैं तुम्हें... यही सच है माया, तुम्हारे जैसे लोग दौलत की चमक देखकर इंसान के प्रति अपनी राय बदल देते हैं। जरा इस लड़की को देखो, दिव्या, मेरी होने वाली बीवी। इसे भी मेरी सच्चाई नहीं पता थी, फिर भी मुझे प्यार करने लगी। यही होता है सच्चा प्यार। लेकिन मैं भी तो तुमसे प्यार करती हूँ ना। फिर वो सारा प्यार कहाँ चला गया माया? तुम इस झूठे और मक्कार प्रतीक की बातों में फंस गई। तुमने अपनी नजरों में मुझे गिरा दिया, हर कदम पे मेरी इंसल्ट करती रही। लेकिन अब सब कुछ खत्म हो चुका है। गुड बाय। दिव्या जी, चलो स्टेज पर चलते हैं। मिस थडानी, कैसा लग रहा है? मिस थडानी धनराज सुनने में ज्यादा अच्छा लगता है। ओके, जैसी आपकी मर्जी। वैसे मेरी जिंदगी में और भी काफी राज हैं। कोई बात नहीं, वो राज भी साथ मिलकर खोलेंगे, मजा आएगा। ठीक है।